नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों क्या है, एग्जाम में आप जो है देने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपका होने वाला है। एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में आप अपना समय कैसे बचाएंगे। दोस्तों एग्जाम में समय कैसे बचाएंगे ये सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपका एक एक मिनट दोस्तों बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और जब एक एक मिनट महत्वपूर्ण होता है तो एक एक मिनट आपको बचाना है, एग्जाम में वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने 1 मिनट बचा लिया तो 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, और 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो एक क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों सिलेक्शन ला सकता है। तो मेरे भाई बहनों कि क्या है कि आप जो है एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, सबसे पहले आप पेपर को कीजिए। हिंदी अगर सबसे फर्स्ट है तो हिंदी आप कीजिए, मैथ्स है मैथ्स कीजिए, जीएस है जीएस कीजिए, रीजनिंग है रीजनिंग कीजिए। सभी आप जो है पूरा हिंदी का कर लीजिए दोस्तों। और हिंदी का प्रश्न करने के बाद आप अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो उसका जो भी पॉइंट है, अगर आपका उसका ए ऑप्शन चाहिए तो ए ऑप्शन आप पेपर में ही टिक कर लीजिए, हल्का सा टिक कर लीजिए। एक पेंसिल भी ले जाइएगा दोस्तों साथ में, तो पेंसिल से कर लीजिएगा, ठीक है। तो पेन से ही कर लीजिएगा, थोड़ा आप पहचान बना लीजिए कि इसमें ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि तुरंत OMR मत भरिएगा, तुरंत OMR भरेंगे तो आप बार बार OMR हटाएंगे, तो बार बार क्वेश्चन को पलटेंगे तो दोस्तों जो है समस्या हो जाएगी, आपको समय कम पड़ेगा। OMR में दोस्तों जो है आप इकट्ठा भरिएगा। अगर आपने हिंदी वाला पोर्शन कर लिया तो हिंदी वाले पोर्शन के सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आप OMR में इकट्ठा भरिएगा, 1 से लगा के जो भी आपका 30, 35, 37 जो भी प्रश्न आएंगे तो उसमें दोस्तों आप इकट्ठा भरिएगा। उसके बाद इसी तरह से आपने मैथ्स में करना है, इसी तरह से आपको रीजनिंग करना है, इसी तरह से आपका जीएस में करना है। दोस्तों सबसे पहला चॉइस आपको क्या करनी है, आप जीएस कर लीजिए, हिंदी कर लीजिए, क्योंकि ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है। तो आप पढ़ के फटाफट इसका जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको आंसर पता लग जाएगी क्या है। ज़्यादा इनमें वेस्ट नहीं करना समय। अगर आपको समय ज़्यादा वेस्ट करना है तो आपको जो है बस मैथ्स और रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में भी आप दोस्तों जो भी क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है, आपको अच्छे से आ रहा है तो दोस्तों वह क्वेश्चन आप कर लीजिए। और जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा है जल्दी तो वह क्वेश्चन आप लेट में करिए, मतलब उसे समझ के करिए। अगर जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है तो दोस्तों वह क्वेश्चन आप सबसे पहले कर लीजिए। और जो प्रश्न जो है आपके पास आपको नहीं आ रहा है तो वह क्वेश्चन जो है आप उसे बाद में कीजिए। सबसे पहले वह प्रश्न कीजिए जो आपको अच्छे से आ रहा है दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो जो है आपके लिए वही समय लास्ट में बच जाएगा। क्योंकि आप जो है एग्जाम देंगे तो उसके लिए आपके पास एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका यही है कि आप अच्छे से अपना एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के साथ साथ जो है आप OMR में क्वेश्चन तुरंत नहीं भरेंगे। मान लीजिए जैसे आपने पहले प्रश्न का आंसर डी है तो आप तुरंत डी उसमें भर लो, OMR में भर लो। दूसरे का ए है फिर OMR में भरो ए, तीसरे का सी है तो सी OMR में भरो सी। तो ऐसे नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको जो है समस्याएं होगी दोस्तों, समस्याएं होंगी, आपके पास समय कम बचेगा। उन्हीं बच्चों का समय कम बचता है दोस्तों, इस प्रकार से हल करते हैं। आप 1 से 30, 35 जितने प्रश्न हैं हिंदी के, तो सबसे पहले आप 1 से 30 तक प्रश्न जो है कर लीजिए दोस्तों। जब आप वह प्रश्न कर लेंगे उसके बाद आप जो है वह 30 प्रश्न OMR में आप सीधा क्रम से भरते जाइए, देख देख के बस फटाफट। तो उसमें क्या है, बार बार आप OMR पलट रहे हैं, बार बार आप पेपर पलट रहे हैं, तो उसका समझ आता है ना दोस्तों। और जब इकट्ठा ही आपके पास सब पेपर खुला होगा और OMR सामने रखिए होगा, फटाफट कल काला कर देंगे, फिर OMR आप साइड में रख दीजिए, फिर दूसरा पोर्शन पूरा कीजिए, फिर दूसरे पोर्शन के सारे आंसर जो है OMR में टिक कीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है कीजिए। या आप जो है 2 प्रश्न कर लीजिए, 2 प्रश्नों के इकट्ठे आंसर दीजिए, क्योंकि OMR में आंसर आपको इकट्ठा देना दोस्तों, बस ये चीज है। मेरा कहना का मतलब यह है कि OMR में आप जो है आंसर इकट्ठे दीजिए, क्योंकि हमारा अनुभव यही रहा है दोस्तों। जो भी एग्जाम दिया है तो जो भी एग्जाम दिया तो उस एग्जाम में जो है OMR के आंसर मैंने इकट्ठे ही दिए दोस्तों। और OMR को जो है बहुत अधिक विशेष ध्यान से भरेंगे दोस्तों, आंसर भी ध्यान से भरेंगे। उसमें जो भी अदर डिटेल्स भरी जाती है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम सेंटर या डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ एग्जाम, आपका पेपर कौन सा है, ए है, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का, डी है, ई है, जो भी है, तो वह जो है आप बस बहुत ध्यान से भरिएगा। अगर आपके साइन करा रहा है उसमें OMR में दोस्तों कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर या इन्विजिलेटर के हस्ताक्षर, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों कि आपके परीक्षार्थी के हस्ताक्षर मांग रहा है या किसके हस्ताक्षर मांग रहा है। तो जिसके हस्ताक्षर मांग रहा है दोस्तों उसी के हस्ताक्षर कीजिएगा, ना कि इन्विजिलेटर के कॉलम में आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएंगी, और जब बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएंगी दोस्तों तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। इसीलिए OMR को विशेष ध्यान दीजिए। OMR भरते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। एग्जाम के लिए आप समय बचाइए
और समय बचाने के लिए जो है आपके पास यही एक तरीका है कि जो है OMR को अच्छे से भरिए और बताए हुए तरीके से ही आपको भरना है दोस्तों, क्योंकि पेपर तो आप हो सकता है लाने को मिल जाए, आपको हर बार लाने को मिल जाता है, तो इस बार भी लाने को मिल जाएगा, तो इसलिए पेपर में आप हल्का टिक कर सकते हैं और पेपर करने के बाद जो है आप उसमें OMR में तुरंत अपना क्वेश्चन जो है भरिए। इससे जो है कि आपके पास समय, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप कर लेंगे दोस्तों तो उतना क्वेश्चन करने के बाद जो है आपके पास समय बच जाएगा। तो जो है आप उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपके, वह समय जो बचा हुआ उन क्वेश्चनों को समय दे पाएंगे। मान लीजिए आपने 180% कर दिया समय रहते हुए 1.5 घंटे में, आपके पास आधा घंटा बाकी, तो आधे घंटे में 20% दोस्तों 15-20% और कर सकते हैं आप उसमें सोच जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लेना है। तो दोस्तों और प्रश्न भी रीजनिंग के प्रश्न और मैथ्स के प्रश्न ज़्यादा समय लेंगे, तो रीजनिंग जो भी है उन प्रश्नों पर जो है भी पूरा अपना 100% कंसंट्रेशन रखेंगे, जिससे जो है क्वेश्चन एक ही बार में आ जाए, उसका आंसर जो है एक ही बार में आ जाए, क्योंकि बार बार जो है आपको ना हल करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे रीजनिंग का क्वेश्चन कहीं इधर से करते हैं, सीधा करते हैं, उल्टी तरफ से करते हैं। तो उस क्वेश्चन को ऐसे कीजिए जिससे जो है उसका उत्तर जो है एक ही बार में आ जाए दोस्तों, और आप जो है अपना अच्छे से कीजिए, बाकी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी आपको, और आप अपना एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से दीजिए। समय नहीं है, आप अपना रिवाइज कीजिए, पढ़िए, जितना हो सके आप इतना समय अपने पेपर पे दीजिए, अपनी तैयारी पर दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो एग्जाम से पहले आपको बस यही इम्पोर्टेंट जो है नोटिस थे, यही इम्पोर्टेंट नियम थे कि आप समय कैसे बचाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि इस प्रकार से जो है आपका समय बचेगा, और जो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो जो है आपका उम्मीद है समय बचेगा, और फिर आपकी जो है अपनी सेल्फ इच्छा रही कि आप कैसे जो है अपना नियम फॉलो करते हैं, कैसे समय बचाते हैं। सभी का तरीका अलग अलग है दोस्तों, तो आप जैसा उचित हो वैसा आप कीजिएगा। मेरी सभी की आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आप एग्जाम अच्छे से दीजिए, घबराइए नहीं, अपना एग्जाम के समय बिल्कुल एकदम तैयार होकर जाइए, और एग्जाम जो अच्छे से दीजिए, जिससे जो है आप सफल हों और एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएं, वर्दी लेकर रहें दोस्तों, क्योंकि इसके बाद भी आपको काफ़ी स्टेप हैं, तो सभी स्टेपों के बारे में अवगत कराते रहेंगे आपको, और आप जो है अपना एग्जाम बस अच्छे से दीजिए। बस यही मेरी एक जो है आपसे रिक्वेस्ट है, या मेरा मानना है, मेरा कहना है आपसे, फिर आपकी इच्छा सेल्फ। सभी आप समझदार हैं और कैसे एग्जाम देंगे सभी आपको जानकारी दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आपको और कोई भी समस्या हो तो जो है आप कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी अगर कोई भी और भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है तो उन्हें देख सकते हैं। हर एक संबंधित से वीडियो पढ़िए, आप देख सकते हैं कैसे जो है क्या करना है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।